हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय करो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मणक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबूर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी सज्जनों। आज आप मेरे पीछे जिस व्यक्ति को देख रहे हो इनका नाम है अरुण पंडित। आज अरुण पंडित का चैनल जो है बहुत बड़ा ब्रांड है और ये समझो कि हर वीडियो जो भी आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड धर्म कर्म से रिलेटेड वीडियो देखोगे तो इसमें अरुण पंडित जी का ऐड जरूर आता है, लेकिन ज्योतिष की इनको जानकारी नहीं है। आज ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम जरूर बना लिया है। ऐसे लोगों में जनता तो बेवकूफ है, जनता को तो जानकारी ही नहीं है, जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग नहीं है उनको तो पता ही नहीं है जो कौन क्या कह रहा है, जो ही कह रहा है उसी को सही मान करके लोग देख रहे हैं। एक वीडियो है इनका एक्स पर में कि हथेली पर में एक्स का जब साइन होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। आज संयोग से जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने में ये वीडियो आ गई जिसमें अरुण पंडित जी कह रहे हैं, आपको मैं दिखा देता हूं। ये वीडियो सामने है, क्या आपके हाथों में भी एक्स का निशान है? ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पर मेरा उंगली है। और इसमें अरुण पंडित जी कह रहे हैं कि अगर आपके हाथों में एक्स का निशान है, सबसे पहली गलती जो इन्होंने की है वो मैं आपको पहले बताता हूं। आप चाहें तो इस वीडियो को इनके चैनल पर में जाकर के सुन सकते हो। पहली वीडियो जो इन्होंने गलती की है, इन्होंने कहा है कि आपके हाथ पर में एक्स का निशान है, आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आप दाहिना बायां किसी भी हाथ में है आप देख सकते हैं। जो कि एक जो ज्योतिष का जो बहुत पहले क्लास का भी जो विद्यार्थी है वो भी जानता है कि हथेली के रेखाओं में हमेशा अगर लड़का है तो उसके दाहिने हाथ की रेखा को देखा जाएगा और लड़की है तो बाएं हाथ की रेखा को देखा जाता है। ये एक न्यूनतम क्लास का पहले क्लास का भी बच्चा अगर ज्योतिष का है तो वो भी जानता है। आप जब इनके चैनल पर में जाकर के इस वीडियो को प्ले करेंगे तो एक मिनट 20 सेकंड में इन्होंने ये बातें कही है जो कि बिल्कुल गलत है। और लोगों ने व्यू कितना किया है? 27 लाख। अब ये कितना गुमराह कर रहे हैं लोगों को वो आप देखो। मैं आपके सामने में सही जानकारी देने के लिए आया हूं। इन्होंने 2 मिनट 22 सेकंड में बोला है कि जिसके भी हाथ पर में ये हथेली पर में क्रॉस का साइन होता है वो व्यक्ति बहुत रिलीजियस होता है, वो व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, वो व्यक्ति दूसरों की खूब मदद करता है, पहले दूसरों की मदद करता है फिर अपनी मदद करता है। इन्होंने फिर 2 मिनट 41 सेकंड में कहा है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है। इन्होंने कहा है कि ये हमेशा जो है सो दोस्तों का दोस्त होता है, यारों का यार होता है। 3 मिनट 18 सेकंड में इन्होंने ये बात कही है। इन्होंने कहा है कि ये क्रॉस का साइन राजयोग का प्रतीक होता है आपके हाथ में कहीं भी हो तो। ये सब इन्होंने कहा है कि इनको भगवान का बहुत सपोर्ट मिलता है जिसके हाथ में क्रॉस का साइन हो। और इन्होंने कहा है कि 30 वर्ष की उम्र के बाद इनका भाग्य उदय हो जाता है जिसके हाथों में क्रॉस का साइन। ये पूरी की पूरी सब की सब बातें गलत हैं। जनता पब्लिक आपने सुनी, आपकी प्रशंसा मिल गई कि भाई हाँ भगवान का साथ मिलता है, सही बात है यार भगवान का साथ तो मिलता है। आपने सुन लिया कि हाँ मैं तो सबको मदद करता हूं, हमेशा दूसरों के लिए आगे आता हूं, आपका मन बड़ा खुश हो गया हाँ भाई मेरा प्रशंसा कर रहा है। आपने सुन लिया कि आप यारों के यार हैं, आपका मन खूब खुश हो गया कि भाई मुझे तो यारों का यार कह रहा है। अरे भाई आप जब तक ये गलत चीजों के प्रति जो है सो आवाज नहीं उठाओगे, आवाज उठाओगे कैसे? आपको तो इसका ज्ञान ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। तो आइए आज मैं आपको प्रमाणिक तौर पर में पुस्तक के आधार पर में आपको बताता हूं कि किस जगह पर में क्रॉस का साइन का क्या फल होता है। एक ही जगह ऐसा हस्तरेखा में है जहां पर में अगर क्रॉस का साइन हो तो आपको अच्छा फल मिल सकता है, वरना हर जगह बुरा रिजल्ट है। इसका क्रॉस का मतलब ही होता है खतरा, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। और ये सिर्फ अरुण पंडित नहीं, यूट्यूब पर में कितने ऐसे चैनल हैं, कितने ऐसे वीडियोज हैं जिसमें क्रॉस के महिमा का बखान किया गया है। कैसे बेवकूफ है लोग जो समझ नहीं पाते। क्रॉस का मतलब ही होता है खतरा, क्रॉस का मतलब ही होता है कि परेशानी। और आप अच्छा अच्छा सुन करके खूब प्रसन्न हो रहे हाँ भाई मैं तो ये मैं तो वो।
कैसा दिमाग लगाते हो। आओ आप मेरे साथ, अभी मैं आपको हर जगह पर में क्रॉस का क्या मतलब होता है आज आपको क्लियर कर देता हूं। आज के बाद आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ये हमारा ऑपरेशन फ्रॉड का, एस्ट्रोलॉजी ऑपरेशन फ्रॉड का पहला एपिसोड है। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा भी आएगा जिसमें मैं प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा कि किस जगह पर में किसने क्या गलती करके आपको ठग रहा है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। आपके सामने में हाथों की रेखाओं की फोटो है। आप देख रहे हो कि किस जगह पर में कौन सी रेखा है, लिखा हुआ है। हर जगह आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और मैं थोड़ा सा इसको खोल देता हूं, आपको दिखाई दे। ये जो है सो बुध पर्वत है, ये सूर्य क्षेत्र है, शनि क्षेत्र है, गुरु पर्वत है, मंगल पर्वत है, चंद्र क्षेत्र है, मणिबद्ध है, शुक्र पर्वत है, अंगूठा है, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। सभी पर्वतों को आपने देख लिया, रेखाओं को भी देख लो आप। मैं आपको एक एक करके जो है सो सभी के बारे में चर्चा करूंगा। जितनी भी जगह है हाथों में, उन सभी जगहों पर में किस जगह पर में क्रॉस है तो उसका क्या महत्व है, ये मैं आपको बताने का हर संभव जो है सो प्रयास करूंगा। और जो मैं बात करूंगा वो मैं ऑथेंटिक करूंगा, प्रमाण के साथ करूंगा। किसी को भी चेक करना हो तो किताब में जाकर के नारायण दत्त श्रीमाली का पुस्तक है हस्तरेखा विज्ञान, उसमें जाकर के चेक कर सकता है। आइए सबसे पहले देवी और सज्जनों, क्रॉस को समझिए। क्रॉस अगर किसी के क्षेत्र में एक ही जगह है, क्रॉस का साइन ऐसा होता है जहां पे आपको लाभ मिल सकता है, वो है गुरु पर्वत। इस जगह पर में अगर आपको क्रॉस का चिन्ह हो तो नारायण दत्त श्रीमाली कहते हैं, एक शब्द अपने मन से लगा करके नहीं कहूंगा, आज पूरी प्रमाण के साथ बातचीत होगी। बृहस्पति क्षेत्र पर में अगर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति का आदर्श विवाह होता है। वो व्यक्ति आदर्श विवाह का हामी भरता है। वो व्यक्ति धनपति होता है तथा सोच समझकर हमेशा कार्य करने वाला होता है। ससुराल से उसे खूब धन मिलता है और इसे पत्नी पढ़ी लिखी एवं पतिव्रता मिलती है। ऐसा मनुष्य धार्मिक विचारों का तथा परोपकारी होता है। सिंगल एक ऐसा जगह है ये गुरु पर्वत जहां पर में क्रॉस के चिन्ह का अच्छा परिणाम है। पूरे हस्तरेखा में कहीं भी अच्छा नहीं बताऊंगा और प्रमाण के साथ बताऊंगा, और आप मिला के देख लेना जिसके भी आप में लागू होगा। बात करेंगे शनि पर्वत की। अगर इस क्षेत्र में, शनि क्षेत्र में अगर क्रॉस का चिन्ह हो देवी और सज्जनों, तो कहते हैं नारायण दत्त श्रीमाली साहब कि जिस व्यक्ति के शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो उस व्यक्ति के शरीर में कई बार चोट लगते हैं, बड़े बड़े कई बार घाव लगते हैं। ऐसा व्यक्ति रहस्यमय दुर्घटना का शिकार होता है तथा उसकी अकाल मृत्यु होती है। वो कभी भी 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष की जिंदगी नहीं प्राप्त करता, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। कहां पर में आ गया अच्छा फल, कहां है? तीसरा पॉइंट देखें, जिसके सूर्य क्षेत्र में इस जगह पर में, ये जो जगह है आपका, इस जगह पर में अगर जिसके अगर हो क्रॉस का चिन्ह तो क्या कहते हैं, सुन लो। आप कहोगे अपने मन से बात कर रहा हूं, एक भी पॉइंट अपने मन से नहीं करूंगा। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का रवि क्षेत्र पर में क्रॉस का चिन्ह हो वो व्यक्ति व्यवसाय में भारी पराजय देखता है। व्यापार में उसको हानि उठानी ही पड़ती है तथा समाज में इसको निंदा का, उपहास का पात्र बनना पड़ता है। भाग्य की भी कमी इसको मिलती है, भाग्य का भी साथ नहीं मिलता। कहां है अच्छा फल, कहां है? आगे बढ़ते हैं बुध पर्वत की तरफ। यहां पर में अगर क्रॉस का चिन्ह हो छोटी अंगुली के नीचे, तो कहते हैं जिस व्यक्ति का बुध पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो वो व्यक्ति धूर्त, ठग, धोखेबाज तथा अपना उल्लू सीधा करने वाला अथवा दोहरी बातें करने वाला होता है। मैं तो बुरा कह रहा हूं, मैं तो देखने वाले लोगों को तो बहुत बुरा लग रहा होगा, भाई ये तो सिर्फ बुरा ही बता रहा है। ए भाई, आपको अच्छी अच्छी बातें कह के बेवकूफ बना रहा है अगला आदमी, इस बात को आप समझो। आगे देखो, अब किसी के अगर चंद्र क्षेत्र पर में क्रॉस का चिन्ह हो, चंद्र पर्वत पर में, यानी कि इस जगह पर में अगर क्रॉस का चिन्ह हो, हाथ के नीचे का जो भाग है यहां पर में अगर मणिबद्ध से ऊपर अगर चंद्र क्षेत्र पर में अगर क्रॉस का चिन्ह हो, तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चंद्र क्षेत्र पर में क्रॉस का चिन्ह होता है वह व्यक्ति जीवन में कई बार पानी में डूबता है, पानी में डूबना पड़ता है उसको, लेकिन बच जाता है। इसकी मृत्यु लेकिन जल में ही डूबने से होती है।
जिस व्यक्ति के भी चंद्र क्षेत्र पर यहां पर क्रॉस का चिन्ह होगा उसकी मृत्यु जल में डूबने से होगी। ऐसे व्यक्ति, मैं तो जानता हूं ऐसे एक बच्चे को भी, एक लड़के को जिसकी मृत्यु हमारे गांव के पोखर में डूब करके हो गई, उसके हाथ पर क्रॉस का चिन्ह था चंद्र पर्वत में, पर्सनली जानता हूं, वो व्यक्ति नहीं बच पाया। तो आपको बता दूं मैं कि ऐसे व्यक्ति को जलोदर तथा मानसिक यानी कि मस्तिष्क संबंधी रोग भी घेरे रहता है और इस व्यक्ति को जीवन में बहुत घोर कष्ट उठाना पड़ता है। कहां है अच्छा फल? सवाल ही नहीं है, सिर्फ आपको ठगा जा रहा है। जिस व्यक्ति के केतु क्षेत्र पर में क्रॉस का चिन्ह हो, राहु क्षेत्र पर में क्रॉस का चिन्ह हो, एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा। चंद्र के बगल का जो ये क्षेत्र है यही है केतु क्षेत्र। यहां पर में जिसको क्रॉस का चंद्र चिन्ह हो केतु क्षेत्र पर में, आप देख लें कि उस व्यक्ति का प्रारंभिक से ही जीवन दुखी रहता है। क्रॉस का मतलब ही भाई खतरा होता है, परेशानी होता है। कैसा कोई बेवकूफ कह सकता है? एक अपवाद है गुरु क्षेत्र, अपवाद होता है जैसे, वैसे एक अपवाद है गुरु क्षेत्र। उसको शिक्षा भी भली प्रकार से सही तरीके से प्राप्त जीवन में नहीं हो पाती है, वो सही तरीके से आसानी से शिक्षा हासिल नहीं कर पाता, जिससे उसे आने वाले जीवन में भी संकट का सामना करना पड़ता है। जिसके शुक्र क्षेत्र पर में यानी कि यहां पर में जिसको क्रॉस का चिन्ह है देवी और सज्जनों, उस व्यक्ति को प्रेम के मामले में बार बार असफलता मिलेगा, कभी उसका प्रेम जीवन सफल नहीं हो पाएगा। आप देख लें कि बदनामी उठा करके निंदनीय जीवन बिताने पर वो व्यक्ति बाध्य हो जाएगा, जीवन में निराशा उसको बार बार प्रेम के संबंध में, विवाह के संबंध में मिलेगी और अपने प्रयत्नों में वो बार बार असफल होगा। कहां है अच्छा फल भाई? अब आगे बढ़ते हैं। और यदि मंगल क्षेत्र पर में क्रॉस का चिन्ह हो यानी कि यहां पर में सूर्य और शनि पर्वत से जस्ट नीचे मंगल क्षेत्र पर में अगर क्रॉस का चिन्ह हो तो आप जान लें कि उस व्यक्ति को निश्चित ही जीवन में कारावास जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है उस व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति अत्यंत क्रोधी होता है, लड़ाई झगड़ा करने पर में, मरने मारने पर में उतारू हो जाता है और यहां तक कि उस व्यक्ति को अगर भगवान की कृपा नहीं रही तो आत्महत्या तक कर लेता है। कैसी बातें कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। कहां से ज्ञान ये लोग हासिल करते हैं, कौन सी किताब से पढ़ते हैं? ज्ञान जीरो, बातें बड़ी बड़ी। और देखो आगे, जिस व्यक्ति के राहु क्षेत्र पर में क्रॉस का चिन्ह हो यानी कि यहां पर में, ये राहु का क्षेत्र है, ये यहां पर में अगर क्रॉस का चिन्ह है देवी और सज्जनों, तो वो व्यक्ति भी जो है सो जीवन में बार बार चेचक का शिकार होता है, यौवनावस्था से ही दुख भोगता है और दुर्भाग्य उसका जल्दी साथ नहीं छोड़ती है। ये भी बेकार फल है। अब जीवन रेखा पर में जिसका क्रॉस का चिन्ह हो, कह रहे थे ना कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में अगर क्रॉस का चिन्ह हो, जिस किसी भी व्यक्ति के जीवन रेखा पर में, इस रेखा पर में अगर क्रॉस का चिन्ह होगा, उस व्यक्ति को बार बार मरना तक कष्ट भोगना पड़ेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट का उसे बार बार जीवन में सामना करना पड़ेगा, सुखी जीवन वो व्यतीत नहीं कर पाएगा। वो जिस व्यक्ति का मस्तक रेखा पर में क्रॉस का चिन्ह हो यानी कि इस बीच वाली रेखा पर में, इस रेखा पर में, ये जो कह रहे थे साहब जो मस्तिष्क रेखा पर में हो, यहां हो, जीवन रेखा पर में हो, हृदय रेखा पर में हो, बीच में हो, अरे भाई बीच में होगा तो इसमें भी सटेगा, इसमें भी स्पर्श होगा किसी न किसी में, वो किसी न किसी रेखा पर में ही होगी। तो जिसके भी मस्तिष्क रेखा पर में क्रॉस का चिन्ह होगा वो व्यक्ति मानसिक बीमारी से, दिमागी बीमारी से जीवन में बार बार परेशान है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगा, हो सकता है वो पागल भी हो जाए, यहां तक की स्थिति आ जाती है और उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा दिमागी परेशानी, मानसिक टेंशन, तनाव लगा ही रहता है। जिस व्यक्ति के क्षेत्र में हृदय रेखा पर में यानी कि इस रेखा पर में क्रॉस का चिन्ह हो, यहां पर में, ये जो सबसे ऊपर वाला रेखा है उंगली के जस्ट नीचे वाला हृदय रेखा पर में, उस व्यक्ति को बीपी की शिकायत, हार्ट से संबंधित परेशानी जीवन में परेशान करती ही करती है। वो हार्ट से संबंधित बीमारी का रोगी हो जाता है, बीपी से संबंधित बीमारी उसे परेशान करती है, हृदय से वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। कहां है अच्छा पंडित जी, अरुण पंडित साहब, कहां जीवन रेखा पर में, कहां हृदय रेखा पर में, कहां मस्तिष्क रेखा पर में अच्छा फल है? कौन सी किताब पढ़ते हो भाई? क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो? और ये पब्लिक तो समझने वाली नहीं है, जिधर भेड़ चाल चल देती है एक तरफ से। सावधान हो जाओ, नहीं तो ऐसे ही लोग बेवकूफ बनाते रह जाएंगे।
आपकी प्रशंसा करके आपको ठगने का प्रयास करेंगे। मेरे में है, मैं कड़वा शब्द बोलता हूं, मेरे से कुंडली दिखाने भी आते हो तो मैं तीखे शब्द का प्रयोग करता हूं, बड़ा टूटा हुआ भाषा का प्रयोग करता हूं, लेकिन सच्चाई बोलता हूं। मीठा बोल करके आपको बेवकूफ बनाने की बात नहीं है। और जो देखो आगे देखो, और जिस व्यक्ति को सूर्य क्षेत्र पर में क्रॉस का चिन्ह हो, सूर्य रेखा पर में, यहां पर में अगर क्रॉस का चिन्ह हो तो क्या होगा, तो उस व्यक्ति को देख लो कि जीवन में जो है सो उन्नति में बाधा, और अपने पर्पस को लेकर के जब वो चलेगा तो उसको उसमें सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। भाग्य रेखा पर में, यहां पर में अगर ये जो रेखा है भाग्य रेखा, इस पर में अगर आपको जो है यहां से भाग्य रेखा निकलती है नीचे तक आती है, भाग्य रेखा पर में अगर क्रॉस का चिन्ह हो यहां से ऊपर तक में कहीं भी भाग्य रेखा पर में, तो आपको भाग्य का साथ जीवन में कभी नहीं मिलेगा, भाग्य भरोसे आपका काम नहीं होगा। स्वास्थ्य रेखा पर में अगर क्रॉस का चिन्ह है तो हेल्थ वाइज इशू आपको आती ही रहेगी, तबीयत आपका खराब रहेगा ही रहेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। और जब वो क्रॉस का चिन्ह जिस उम्र में जब आएगा तब आपको ज्यादा परेशान करेगा। यात्रा रेखा पर क्रॉस का चिन्ह आ जाए और फिर भी आप यात्रा कर रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, मृत्यु हो जाएगी आपकी भाई, आप संभल के चलो, महामृत्युंजय का जाप करवा लो, बचना मुश्किल हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि केवल एक ऐसा क्षेत्र है बृहस्पति क्षेत्र, ये गुरु पर्वत, जहां पर में क्रॉस का चिन्ह आपको केवल अच्छा फल देता है। बाकी पूरे हाथ में कहीं पर में भी क्रॉस का चिन्ह हो, मेरे हाथों में है क्रॉस का चिन्ह, ये बुरे जगह पर मैं अच्छा नहीं है, जीवन के जिस पड़ाव पर मैं जब मैं पहुंचूंगा तो मेरे साथ वो परेशानी होगी, मैं जानता हूं। आपको भी सच्चाई से अवगत करवाया। ये था हमारा एस्ट्रोलॉजी ऑपरेशन फ्रॉड का पार्ट 1, जिसमें हमने आपको सच्चाई से अवगत करवाया। आप चाहो तो अरुण पंडित जी का वीडियो जाके देख लो, वहां पर में चैनल पर में जो क्रॉस का साइन पर में उन्होंने बताया है, 27 लाख लोगों ने देखे हैं, और सब हाँ में हाँ कमेंट सेक्शन में जाओगे तो पूरा हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो भाई तुम्हारी प्रशंसा की जा रही है, तुम्हारा दिमाग जो है जो मैनिपुलेट करके बेवकूफ बनाया जा रहा है। चीजों को समझो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। आप अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाओ। और अगला वीडियो और ऐसे फ्रॉड पर में चाहिए, लोग जो ऐसे आपको गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, तो आप कमेंट में लिखो कि हाँ गुरुदेव चाहिए, तो आपको मैं हिम्मत के साथ ला करके दूंगा। क्योंकि आप सब अगर इस लड़ाई में मेरे साथ रहोगे, मेरा साथ दोगे, तभी मैं इस लड़ाई को, मुहिम को आगे बढ़ा पाऊंगा। नहीं तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेले चना से सब्जी नहीं बन जाती। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।